हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। आज है 18 जून 2025 और वादे के हिसाब से मैंने आपके लिए पहला वीडियो टॉपिक लेकर आ गया हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बताया था और आपको एक पीडीएफ दिया था, वहाँ पे आपको मैंने जितने भी टॉपिक थे उस पीडीएफ में आपको दिए थे। तो उस हिसाब से ये पहला वीडियो है और आपको अगले 40 दिनों में सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूँगा और इसके बाद जितने भी दिन आपके बचे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लूँगा, जिससे आपकी तैयारी को बूस्ट मिलेगा। तो आज अपनी पहली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस स्थल पर हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा पर हुई थी। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ उसके फैक्ट्स भी बताता जाऊंगा आपको वीडियो में, ताकि हर एक क्वेश्चन को आपको जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और आपको हर एक क्वेश्चन में ये फैक्ट्स मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक के साथ मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगा। और वहाँ पे आप इस क्वेश्चंस को बाद में वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसके फैक्ट्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा, ताकि आप अगर किसी भी स्टेट और किसी भी मीडियम से पढ़ाई किए हैं तो आपको समझने में ये वीडियो आसानी होगी और आप अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी में आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का जो फैक्ट्स है इसमें है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है और इसकी खुदाई जो हुई है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जब जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे उस समय। और हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में रावी नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से नगर नियोजन, जल निकासी, अनाज भंडार, उन्नत संरचनाओं के प्रमाण भी मिले थे और इस खोज के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा के अवशेषों से भी ये पता चलता है कि यह विश्व की प्राचीनतम और सबसे उन्नत नगर सभ्यताओं में से एक थी और इस स्थल ने भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक नया युग भी शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसके जितने भी इंग्लिश में भी मैंने इसके फैक्ट्स को दिया है, तो मैं सिर्फ हिंदी में ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को जो कि फैक्ट्स हैं उसको इंग्लिश में भी आप देख लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम या फिर किसी और मीडियम से पढ़ाई किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। जी हाँ, और इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 350 हेक्टेयर है, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा है। यहाँ से मकानों, कब्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कृषि के प्रमाण भी मिले हैं। राखीगढ़ी की खुदाई से नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली की उन्नति का भी पता चलता है और यह स्थल 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। जी हाँ, 7000 वर्ष पुराना, यानी द्वापर युग। आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना है। द्वापर युग से चला आ रहा है ये स्थल और इससे सभ्यता के विस्तार और विकास को भी समझने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था। यहाँ से प्राचीन डॉकयार्ड, जो कि जहाज रानी घाट कहा जाता है डॉकयार्ड को, मनकों की फैक्ट्री, तांबे के उपकरण और मुहर भी मिले हैं। लोथल से समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं, खासकर मेसोपोटामिया के साथ। और यहाँ नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली भी विकसित थी, जो कि लोथल की खोज 1954 में SR राव ने की थी। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट्स भी आपको दे रहा हूँ, इसके जितने भी तथ्यों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपको मॉक टेस्ट लूँगा
तो उन मॉक टेस्ट में भी इन सारे क्वेश्चंस के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिएगा और वीडियो के हर एक फैक्ट्स को समझिएगा, क्योंकि इससे मैं आपको कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर रहा हूँ जब आपको मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे और उस मॉक टेस्ट के आप क्वेश्चंस को भी करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक जलाशय है जो कि मोहनजोदड़ो में मिला था, और यह एक बड़ा आयताकार टैंक है जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। इसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों से होता था। और ग्रेट बाथ सिंधु सभ्यता की उन्नत वास्तुकला और नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और इससे से अधिक उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल टॉपिक को एक ध्यान में रखते हुए मैंने इन सारे क्वेश्चन को कवर किया है और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी की है ताकि आपके किसी भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उसे छोड़ करना है। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से अग्नि वेदी के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन 2, कालीबंगन। जी हाँ। और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। यहाँ से अग्नि वेदी के प्रमाण मिले हैं और ये वेदियों जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग की जाती थी। कालीबंगन की खुदाई से मिट्टी के बर्तन, नगर नियोजन, कुएं और जल निकासी प्रणाली के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से तांबे और औजार आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन की खोज बीबी लाल ने की थी। देखिए, क्वेश्चंस मैंने काफ़ी लिए हैं क्योंकि एक ही वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ तो वीडियो बड़ी बन सकती है। तो आप इसे तैयारी करने के लिए 3-4 बार में भी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और वीडियो को एंड तक देख पाएँ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सर्वाधिक संरक्षित नगर कहा जाता है? तो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, धौलावीरा को। धौलावीरा गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है और इसे सिंधु सभ्यता का सबसे संरक्षित स्थल माना जाता है। यहाँ नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। धौलावीरा में उन्नत जल संधारण प्रणाली, विशाल द्वार और पत्थर की दीवारें मिली हैं। यहाँ से तांबे, पत्थर और मनकों के कारखाने के प्रमाण भी मिले हैं। धौलावीरा की खुदाई R.S. बिष्ट ने की थी जो कि 1990 में की थी और यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन और वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको मॉक टेस्ट में पूछ सकता हूँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस प्रकार के नक्शे पर बनाए गए थे? ऑप्शन सी, ग्रिड प्रणाली में बनाए गए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर ग्रिड प्रणाली में बनाए गए थे जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इस प्रणाली के कारण नगर सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रहते थे। घर और गलियां भी एक निश्चित पैटर्न में थी। नगरों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला नगर। जल निकासी के लिए भूमिगत नालियां बनाई गई थी और यह नगर नियोजन उस समय की उन्नत शहरी संस्कृति का भी प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस सामग्री से बनाए जाते थे? तो ऑप्शन 3,
पक्की ईंट से बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और ये ईंटें की एक ही आकार होती थी जिसमें निर्माण में आसानी होती थी और घरों में 1 या 2 मंजिल, लगभग हर घर में स्नान घर और निकासी व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से नगर, सड़क और दीवार सभी संरचनाओं में किया जाता था और इस जो कि ये समय की तकनीकी को उन्नति को भी दर्शाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ब्रॉन्ज की नर्तकी की मूर्ति मिली थी? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। ब्रॉन्ज की नर्तकी की ये प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये प्रतिमा जो कि 10.5 सेंटीमीटर लंबी और कांस्य की बनी हुई है और ये मूर्ति अलंकरण उस समय के धातु शिल्पकार और सौंदर्य बोध को भी दर्शाता है। यह सिंधु सभ्यता की कला और संस्कृति की उत्कृष्टता का प्रतीक है, जो कि यह मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में अभी सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है और यह चित्रलिपि जो कि 400 से 500 इसमें संकेत चिन्ह है और अधिकांश लिपि मुहर, बर्तन और ताम्रलिप्त पे मिली हुई है। लिपि में न पढ़े जाने के कारण सभ्यता कई रहस्य इसके अनसुलझे रहे हैं और कुछ विद्वान इसे द्रविड़ भाषाओं से भी जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला पुरुष की प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। यह मूर्ति स्टीटाइट से बनी है और यानी सॉफ्ट स्टोन से, और ये प्रेस्ट किंग भी कहा जाता है इस पत्थर को। मूर्ति की विशेषता इसकी अलंकृत दाढ़ी, सिर पर पट्टी और कंधे पर चादर है। उस मूर्ति की उस समय के समाज में वर्ग विभाजन धार्मिक नेतृत्व का संकेत देती है। इससे सिंधु सभ्यता के वस्त्र, आभूषण और मूर्ति कला का भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, एक सींग वाला बैल यानी यूनिकॉर्न। और सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर सबसे अधिक पाई जाती है। ये मुद्राएं मुख्यतः व्यापार, पहचान और धार्मिक प्रतीक के रूप में प्रयोग की जाती थी और इसके अन्य चिन्ह भी अनेक पशुओं और मुद्राओं पर, इसके अलावा लिपियों पर भी लिपि होते थे। और यूनिकॉर्न की आकृति एक वास्तविक अर्थ और आज भी रहस्य इसमें बना हुआ है। ये उस समय धार्मिक और सामाजिक विश्वासों से भी जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो राइट आंसर होगा, लोहा का प्रयोग नहीं जानते थे। ये उनके औजार और हथियार के इसमें मुख्य तांबे होते थे और कांसे के बने होते थे उनके। और लोहे का प्रयोग भारत में वैदिक काल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती थी? ऑप्शन बी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो कि सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा कपास, तिल, मटर और खजूर आदि भी उगाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग भारत में कपास उगाने वाले पहले लोग माने जाते थे। कृषि उनकी मुख्य आजीविका थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? बाढ़ और नदी मार्ग का बदलना। सिंधु घाटी सभ्यता इससे कृषि और जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई थी, जिससे लोग नगर छोड़ने पर मजबूर हुए थे और कुछ विद्वान आर्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन और महामारी के भी कारण मानते हैं, परंतु नदी मार्ग बदलना और प्राकृतिक आपदाएं सबसे अधिक स्वीकार्य कारण हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से तांबे के बैलगाड़ी, रथ, बैल मानव आकृतियाँ मिली और दायमाबाद सिंधु संस्कृति के विस्तार और दक्षिण भारत में संबंधों का एक प्रमाण भी है।
और यह स्थल सभ्यता के अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार इज द राइट आंसर। अन्नागार। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों में विशाल अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा का अन्नागार 12 बड़े कमरों में बटा है और यह सभ्यता की समृद्धि और संगठित प्रशासन का एक प्रमाण है। अन्नागार के पास ही मजदूरों का आवास भी था और इससे पता चलता है कि अनाज का संग्रह और वितरण योजनाबद्ध तरीके से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में घोड़े की हड्डियां मिली हैं? ऑप्शन ए लोथल। लोथल से कुछ विशेषज्ञ इन हड्डियों के बात को सभ्यता के साथ जोड़ते हैं। फिर भी लोथल से प्राप्त यह साक्ष्य सिंधु सभ्यता के पशुपालन और व्यापार के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और यह भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण में से एक है। लोथल से मनके बनाने की फैक्ट्री और बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 चन्हुदड़ो को। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने और तांबे के औजार और खिलौने मिले हैं। यह स्थल व्यापार और शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। और कब्रिस्तान जो कि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण के सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का भी इससे पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैलगाड़ी मिली है? ऑप्शन बी दायमाबाद से। दायमाबाद से सभ्यता के दक्षिणी विस्तार का भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को पूर्वी सीमा माना जाता है? ऑप्शन 1 आलमगीरपुर को। आलमगीरपुर ये मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है और मिट्टी, बर्तन, मनके, तांबे के औजार यहाँ मिलते हैं। और आलमगीरपुर सिंधु संस्कृति के पूर्वी विस्तार का भी प्रमाण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है? तो लोथल। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। लोथल गुजरात में स्थित है। आपको मैंने बता ही दिया है। इस लोथल के व्यापार और शिल्पकला की उन्नति का भी पता चलता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन सी दोनों, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिले थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन अन्नागारों से अनाज के भंडार, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय मिला है? तो ऑप्शन 1 धौलावीरा से। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहाँ से विशाल जलाशय भी मिले हैं। यहाँ जल संचयन की उन्नत प्रणाली थी जिसमें जल वर्षा और नदी के जल को इकट्ठा किया जाता था। धौलावीरा जल व्यवस्था सिंधु सभ्यता की तकनीक की उन्नति का एक उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी धौलावीरा। धौलावीरा इससे कृषि और नगर की जल आपूर्ति भी सहायता मिलती थी और यहाँ की जल संरचना वर्षा जल और नदी के जल को संग्रहित करने के लिए बनाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्नानागार के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन डी सभी, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालिबंगन, इन सभी से ये प्रमाण मिले हैं। इससे साफ सफाई, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति मुहर मिली है?
ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। प्रारंभिक शिव या पशुपति के रूप में इसे माना जाता है, जो चारों ओर पशु है, 4 मुख हैं, और यह मुहर सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वासों का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से काली चूड़ियाँ मिली हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कालीबंगन। यहाँ से बड़ी मात्रा में काली रंग की चूड़ियाँ मिले हैं, जिससे यहाँ की शिल्प कला और आभूषण निर्माण की भी परंपरा का पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे के मुहर मिले हैं? तो ऑप्शन बी हड़प्पा से। यहाँ से धातु शिल्प और व्यापार का प्रमाण मिला है, और इस मुहर पर सिंधु लिपि के भी संकेत खुदे हुए मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है? हड़प्पा राइट आंसर, हड़प्पा इज अ राइट आंसर, ऑप्शन 1। और यहाँ से बच्चों के खेल और परिवहन के साधनों की भी जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी की सीटी मिली है? कालीबंगन, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाए जाते थे, इससे शिल्पकला और सामाजिक जीवन का भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सोने की चूड़ियाँ मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इससे यहाँ के लोगों की समृद्धि और शिल्प कला का भी पता चलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे अखनूर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी अखनूर। ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मुहर और अन्य अवशेष भी मिले। इससे सिंधु संस्कृति के उत्तर की ओर विस्तार का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा माना जाता है? सुतका गेंडर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे स्थित है, और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ से किलेबंदी, मिट्टी के बर्तन और अन्य अवशेष भी मिले हैं। आपको मैं सिर्फ हिंदी में ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में भी आपके लिए तथ्यों को लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर इनको अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और या फिर वीडियो को 3-4 बार अलग अलग रुक के इसको देखकर आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं इन सभी से ही आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। और मैं मॉक टेस्ट भी आपको करवाऊंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप को मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल कौन सा माना जाता है? तो आलमगीरपुर, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके और तांबे के औजार मिले हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? तो मेहरगढ़, ऑप्शन 1, और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल 7000 ईस्वी पूर्व ये कृषि और पशुपालन के प्रमाण इससे मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी, ऑप्शन 2, 1921 ईस्वी में की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कितने प्रमुख नगर माने जाते हैं? तो 7 प्रमुख नगर माने जाते हैं। उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्हुदड़ो, धौलावीरा और बनवाली शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अधिक अभिलेख युक्त मुहर कहाँ मिली? तो हड़प्पा से सबसे अधिक अभिलेख मुहरें मिली हैं, और इन मुहरों पर लिपि और पशु आकृति खुदी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रिड पैटर्न किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के ग्रिड पैटर्न, जो कि इसे सड़कें और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और नगर नियोजन का उन्नत प्रमाण भी मिला है।
ये नगर ग्रिड पैटर्न पर बनाए गए थे, नगर योजना के तहत। ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदी के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगन। यहाँ से अग्निवेदी के प्रमाण जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्नानागार मिला है? मोहनजोदड़ो। और सर्वाधिक स्नानागार इस मोहनजोदड़ो में था और धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के दक्षिणी भाग से, हड़प्पा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और अंतिम चरण के सामाजिक धार्मिक बदलाव का भी इससे पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है? तो लोथल। ऑप्शन 1, लोथल गुजरात में स्थित है और यहाँ से मन के बनाने की फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं, जिससे व्यापार और शिल्पकला का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने मिले हैं? तो लोथल से ही मिले हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। और सिंधु घाटी के लोग धान की खेती भी करते थे, इससे ये पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है? तो मैंने आपको ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चन्हुदड़ो। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बैलगाड़ी मिली है? तो दायमाबाद से। ये महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से तांबे के बैलगाड़ी, रथ और बैल की आकृतियाँ भी मिली, जो धातु शिल्प का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से काली चूड़ियाँ मिली हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जलाशय मिला है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंचाई के लिए नहर के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा से ही मिले हैं। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और कृषि और जल आपूर्ति में ये सहायता मिलती थी इससे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस फसल की खेती शुरू की गई थी? तो पहली कपास की उत्पादक कपास था, जो कि इसकी फसल की शुरू की गई थी और कपास की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी। बेबीलोनियन और ग्रीक नाम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कपास की उत्पत्ति सिंधु घाटी में शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े का टुकड़ा और 24 प्लाई वाले धागे के अवशेष मिले। कपास के उत्पादन ने वस्त्र उद्योग और व्यापार को भी यहाँ बढ़ाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रबी फसलें कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ ये मुख्य रबी फसलें थी। बाद में बाढ़ के बाद रबी फसलें बोई जाती थी और फसल अगली कटाई बाढ़ से पहले होती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं के प्रमाण भी मिले थे, जबकि जौ के साक्ष्य सेंतुगई अफगानिस्तान में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में खरीफ फसलें कौन कौन सी थी? तो राइट आंसर, सरसों, तिल, कपास, खजूर, दाल। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और ये मुख्य खरीफ फसलें थी। चन्हुदड़ो और सुध कोटदा से सरसों के साक्ष्य मिले। कपास के लिए सिंधु घाटी प्रसिद्ध थी। खजूर के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले? तो चावल की खेती के प्रमाण गुजरात यानी रंगपुर से मिले हैं। लोथल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लोथल गुजरात में स्थित है और रंगपुर में चावल की भूसी भी पाई गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से चावल के प्रमाण नहीं मिले थे। इससे पता चलता है कि चावल की खेती सीमित क्षेत्रों से ही होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है? तो
बेर ऑप्शन 1, यह उस समय के लोगों का आहार का हिस्सा था। मेहरगढ़ से कृषि और बागवानी के कई प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग विविध फसलें और फसल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते थे? नगर, कुएं और मौसमी बाढ़ का उपयोग करते थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और खेत मुख्य रूप से नदी के किनारे होते थे जिससे बाढ़ के पानी का लाभ मिलता रहे। उन्नत सिंचाई पद्धतियों से साल भर खेती संभव थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से जुड़े हुए खेतों का प्रमाण मिला है? कालीबंगा। कालीबंगा जो कि आपको राजस्थान में है, यहाँ दोहरी हल चलाने वाली पंक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती है। इससे सिंधु सभ्यता के लोगों की कृषि में उन्नता का भी पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस पशु का पालन करते थे? तो बैल और गाय। जी हाँ, बैल और गाय, ऑप्शन सी। इसके अलावा भैंस, बकरी, भेड़, सूअर भी पाले जाते थे, लेकिन मुख्य उनका बैल और गाय था। पशुपालन कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का महत्व क्या था? तो लोथल और विशाल अन्नागार इसमें कर के रूप में वसूल करते थे। व्यापारिक केंद्र बोल सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अनाज का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, नॉट डी। और कर्मचारियों का वेतन अनाज भी दिया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन उस समय नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस उपकरण का उपयोग किसान जंगली जानवरों को मारने के लिए, भगाने के लिए करते थे? तो ऑप्शन बी, गुलेल गोफन। किसान इनका उपयोग जंगली जानवर और पक्षियों को खेतों से दूर भगाने के लिए किया करते थे और यह तरीका आज भी ग्रामीण भारत में प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अतिरिक्त अन्न उत्पादन। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इतने अन्न पैदा होते थे कि नगरों में रहने वाले शिल्पकार, व्यापारी आदि तक को भी इसे खिला दिया जाता था और इसी अतिरिक्त अन्न से सभ्यता के विकास और शहरीकरण के व्यापार को भी संभव बनाया जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता के किस धातु का उपकरण कृषि के उपयोग किया जाता था? तो लोग तांबे के पतली, जी हाँ, तांबा ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। और लोहे का प्रयोग उस समय नहीं होता था। तांबे के औजारों से ही भूमि खोदना, अन्य कृषि कार्य किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन कौन से अनाज उपजाते थे? तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, गेहूँ, जौ, राई और मटर। तिल, सरसों जैसे भी फसल उगाए जाते थे। बनवाली में मिला जौ गुणवत्ता कपास की खेती यहीं से शुरू हुई और सिंधु क्षेत्र की उपजाऊ भूमि, सिंचाई, अच्छे साधन के कारण अनाज का उत्पादन भी अधिक होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के लिए सबसे अधिक किस पशु का पालन किया जाता था? तो कुबड़ वाला बैल का पालन किया जाता था क्योंकि ये अधिक मजदूरी करते थे और इन पशुओं का उपयोग कृषि, परिवहन, दूध, मांस, भार ढोने में होता था। घोड़े के प्रमाण बहुत सीमित और संदिग्ध पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के औजारों का कृषि में उपयोग करते थे? तांबे के औजार का। ऑप्शन बी, लोहे का उपयोग उस समय नहीं था और लोहे क्या है ये ज्ञात भी नहीं था उन समय के लोगों को। तांबे की कुल्हाड़ी, छुरी, चाकू, अन्य औजार खुदाई राजस्थान के तांबे की खदानें जिससे यह धातु मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के प्रमाण सबसे कम मिले हैं? तो घोड़े। जी हाँ, ऑप्शन सी, घोड़ा
केवल सुरकोटदा यानी गुजरात लोथल से कुछ अस्थियां मिली थी जिनकी पहचान पर विद्वानों को अभी भी मतभेद है। हड़प्पा संस्कृति घोड़े आधारित नहीं था। ऑप्शन कौन सा सिंधु सभ्यता के लोग किस पक्षी को पालतू बनाते थे? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मुर्गी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे? तो बेर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन व्यापार का क्या महत्व था? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आंतरिक और विदेशी व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ये धोती और शॉल जैसे ऑप्शन बी वस्त्र पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण किससे बनाते थे? तो मिट्टी पत्थर शिव तांबा चांदी सोना आदि से आभूषण बनाते थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के लोग किस उद्योग में सबसे अधिक कुशल थे? मिट्टी के बर्तन बनाने में। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्रोद्योग का उपयोग सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, तो कॉटन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम्स को लेकर सीरियस हैं, ये मैं मानता हूँ। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कहीं से भी अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ फैक्ट्स दिए हैं, जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उन लोगों को भी ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र निर्माण में कौन कौन सी तकनीकें अपनाते थे? कताई, बुनाई, रंगाई और कढ़ाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में रंगाई के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कताई बुनाई के उपकरण किस सामग्री के मिलते थे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु, टेराकोटा। सिंधु घाटी सभ्यता में रेशम के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा और चन्हुदड़ो। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में सिलाई के प्रमाण किससे मिलते हैं? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सुइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती थी? मिट्टी, पत्थर, शिव, तांबा, चांदी, सोना आदि से आभूषण बनाए जाते थे। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शिल्प कला का सर्वाधिक विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में किस शिल्प कला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन बनाने का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने वस्त्रों को कैसे पहनते थे? तो धोती और शाल के रूप में पहनते थे। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। सिंधु सभ्यता कपड़े रंगीन करने के लिए कौन सा प्राकृतिक रंग प्रयोग होता था? मजीठ, मैडर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के वस्त्र उद्योग का विदेशों से क्या संबंध था? ऑप्शन बी वस्त्रों का निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी थी?
तो ऑप्शन बी नृत्य करने वाली लड़की, डांसिंग गर्ल, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, मैं क्वेश्चंस को तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको फैक्ट्स आप खुद वीडियो के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स आपको लिख कर दे दिया है। आप वीडियो में इसको या फिर नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर इसको 4 या 5 बार वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ में जाकर आप हर एक क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन सभी को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी साबित होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का ढलाई का काम सबसे अधिक होता था? ऑप्शन बी कांसा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिट्टी, पत्थर, तांबा, हड्डी, सीप और सोना के बने हुए आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खिलौने लोकप्रिय थे? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टेराकोटा के खिलौने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों में किस सामग्री का अधिक उपयोग करते थे? पक्की ईंटों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ये मैंने बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का कला में निपुण थे? तो वे धातु ढलाई, पत्थर नक्काशी, टेराकोटा, मृत भांड, इन सभी कलाओं में सक्षम थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मृत भांड यानी पॉटरी का प्रचलन था? तो ऑप्शन 1 लाल और काले रंग की पॉटरी ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बर्तनों पर सुंदर चित्रकारी और डिजाइन की जाती थी, इसे ही पॉटरी कहा जाता है। और ये बर्तन आकार और रंग गुणवत्ता में विविधता लिए हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन जानवरों की मूर्तियाँ बनाते थे? बंदर, गिलहरी, बैल, भैंस इत्यादि। सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं पर किस प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं? तो पशु, मानव और लिपि का। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रतीकों में कौन सा सबसे प्रमुख है? स्वास्तिक। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को परशुराम के खेड़ा भी कहा जाता है? आलमगीरपुर को। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते थे? मेलुहा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो मैंने आपको बता ही दिया था, लोहा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की गलियां कैसी होती थी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चौड़ी और सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पेड़ की पूजा करते थे? पीपल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को सबसे अधिक पूजते थे? एक सींग वाला बैल। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है? ऑप्शन बी रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी बंदरगाह के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे?
मातृ देवी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन सी पत्थर और स्टीटाइट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को परशुराम का खेड़ा? ये तो क्वेश्चन आपको मैंने करवा ही दिया। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन बी मेलुहा, ये भी मैंने करवा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये भी हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि रिपीटेड हो गए थे, तो आप उसे इग्नोर करिएगा। मैंने उन क्वेश्चन को हटा दिया है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको दिया है, तो आपका कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की चित्रलिपि का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी मोहरों पर, ऑन सील्स। सिंधु लिपि मुख्यतः मुहर, बर्तन, चूड़ियों और कुछ ताम्र पत्रों पर अंकित मिली हुई मुहरें व्यापार और पहचान के लिए प्रयोग की जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में। और एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको कम से कम किसी भी टॉपिक का सामान्य से लेकर मॉडरेट लेवल तक आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो आपको मैंने इस वीडियो में इस हिसाब से टॉपिक करवाया है जिससे आपको मॉडरेट लेवल से भी ऊपर या कह सकते हैं कि आपको मैंने डीपली घुस के आपको ये पूरा चैप्टर ही समझा दिया है। तो अगर आपने वीडियो का एंड तक देखा है तो आपने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, ये आप समझिए। और आपको मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पीडीएफ को ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।